नमस्कार दोस्तों, आप सभी की हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की कामना करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, कैसे हम एक बहुत बड़ी संभावना, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी को अपने जीवन से गंवा देते हैं, लॉस कर लेते हैं, सिर्फ एक रिजेक्शन के डर की वजह से, कहीं हार ना जाए उस डर की वजह से। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा। एक बार एक इंश्योरेंस एजेंट भाई सुबह सुबह बैग लेकर अपने काम के ऊपर निकल पड़े। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा प्यारा सा बंगलो देखा। बंगलो के बाहर ऐसा घास का छोटा सा लॉन बना हुआ था। उस लॉन में उस बंगले का मालिक, फर्स्ट क्लास टेबल कुर्सी लगे हुए थे, ऊपर अम्ब्रेला लगी हुई थी, और उस बंगले का मालिक फर्स्ट क्लास न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और अपनी मॉर्निंग की कॉफी पी रहा है। और वहां बंगले को एक दूर से इतनी फेंसिंग लगी हुई थी, और जो बाउंड्री वॉल, और साइड पे एक गेट के पास एक वॉचमैन भाई साहब बैठे हुए थे। अब इस एजेंट भाई ने ये पूरा सीन देखा। उसे देखते ही मन में एक ख्याल आया, ओहो, कितना बड़ा और कितना सुंदर ये बंगलो है, और ये बंगले के इस मालिक की अगर पॉलिसी मुझे मिल जाए, अगर इनसे मैं बात करूं और मुझे इनसे पॉलिसी मिल जाए, तो शायद एक ही पॉलिसी में मेरा MD हो सकता है। शायद एक ही पॉलिसी में मैं मेरे डिवीजन में नंबर 1 एजेंट बन सकता हूं। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में एक ख्याल आया, अरे यार, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसका तो कोई ना कोई एजेंट होगा ही होगा, ये मुझे थोड़ी कोई चांस देगा, जाने दे, फिर कभी सोचेंगे। फिर मन में से ख्याल आया, अरे नहीं यार, कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन फिर सोचता है, अरे आज शर्ट थोड़ी पुरानी सी लग रही है, कल मैं नई शर्ट पहन कर आऊंगा, फिर ये भाई साहब से मिलूंगा। चलो ना, फिर भी कोशिश तो करते हैं। कहते हैं ना, पूछने में क्या जाता है, चलो पूछ तो लूं। फिर मन में ख्याल आता है, कहीं मना कर दिया तो, कहीं ना बोल दिया तो। और ये 5 मिनट तक उसके मन में ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा आप सबके साथ भी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब इस कहानी को आगे सुनिए। अब ये 5 मिनट तक ये नजारा चल रहा था। ये वॉचमैन भाई साहब इस एजेंट भाई को देख रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे भाई, क्या कर रहे हो? कब से अंदर क्या झांक रहे हो? जरा यहां आओ। तो वो एजेंट उनके पास गया। क्या है भाई, कब से अंदर क्यों झांक रहे हो? तो उसने कहा, अरे भाई साहब, आप गलत फहमी मत रखिए, मैं कोई ताका झाकी नहीं कर रहा था, मैं तो एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, और मैं आपके जो मालिक है उनसे पॉलिसी की बात करना चाहता हूं। हाँ तो जाइए ना, हमारे मालिक बहुत बड़े भले आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जाइए, बात करिए। तो एजेंट कहते हैं, नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। अरे भाई, क्यों आज नहीं? अरे नहीं भाई साहब, कहीं साहब ने मुझे बाहर निकाल दिया तो, साहब ने मुझे मना कर दिया तो। ये बात सुनते ही वो 10,000 की सैलरी पाने वाला वॉचमैन कहता है कि अरे दोस्त, अरे भाई, हमारे मालिक आपको क्या बाहर निकालेंगे, क्या मना करेंगे? आप ऑलरेडी बाहर ही तो खड़े हो, क्या ना बोलेंगे? आप ऑलरेडी 100% नो के साथ बाहर ही तो खड़े हो। इसका मतलब यह हुआ कि भाई, कम से कम आप अंदर जाओगे तो 50% बिठाएंगे, 50% बाहर निकाल सकते हैं, 50% हाँ बोल सकते हैं, 50% ना बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप 100% नो के साथ 100% बाहर ही खड़े हो। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कम से कम बात करने से 50-50 का चांस रहेगा, लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे, ओपनिंग ही नहीं करेंगे, अप्रोच ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तब तो 100% नो रहने वाला है, 100% रिजेक्शन रहेगा ही रहेगा। कम से कम कोशिश करने से 50% सिलेक्शन हो सकता है एंड 50% रिजेक्शन हो सकता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डर
इसमें ऐसी नहीं है कि हम में कोई कमजोरी है या हम में कोई तकलीफ है या हम वीक है। नहीं, वी ऑल आर स्मार्ट, हम में सारी कैपेसिटीज है। बट कहीं ना कहीं एक डर, कहीं मैं हार गया तो, कहीं कुछ बुरा हुआ तो, कहीं मुझे रिजेक्शन आया तो। लेकिन सोचकर देखिए कि कुछ बुरा हुआ तो अगर हम ये सोच सकते हैं तो कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, ये भी तो सोच सकते हैं। तो जब सोचना ही है तो हम पॉजिटिव साइड क्यों ना सोचे, कुछ अच्छा हुआ तो, भाई साहब मेरी बातों से इंप्रेस हो गए तो, भाई साहब ने मुझे अच्छा बिजनेस दिया तो, भाई साहब ने मुझे अच्छे अच्छे रेफरेंस दिए तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे तो 100% ना के साथ 100% रिजेक्शन तो ऑलरेडी है ही। सो दोस्तों, आज के बाद इस रिजेक्शन के डर से बाहर आ जाए। और दूसरी बात, ये डर भी क्यों लगता है, इसके पीछे का सीक्रेट जानना चाहते हो दोस्तों? यस, तो ये डर के पीछे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताऊंगा। आपने कभी किसी डॉक्टर साहब को ऑपरेशन थिएटर में घुसने के पहले डरते हुए देखा? नहीं ना। किसी वकील साहब को, किसी एडवोकेट को कोर्ट में जाने के पहले डरते हुए देखा और डर के मारे 2-3 गिलास पानी पीते हुए देखा, घबराते हुए देखा? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी इनकम टैक्स ऑफिस में जाने के पहले डरते हुए देखा? क्यों नहीं डरते ये लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी ने अपने अपने प्रोफेशन की एक स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है और उस ट्रेनिंग की वजह से उनका वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो स्किल आ गई कि भाई कैसी भी मुसीबत आएगी, कैसी भी कंट्रोवर्सी आएगी, कैसी भी क्रिटिकल कंडीशन आएगी, मैं इसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हूं। तो दोस्तों, उसी तरह अगर हमारी भी स्किल उतनी ही पावरफुल हो गई तो आपको नहीं लगता है कि कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हो, हमें किसी से भी बात करने में कोई नहीं रोक सकता है, और कोई नहीं तो हम खुद, हमारा मन भी हमें रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा दिल अंदर से जानता है कि भाई मेरे पास हर तरह की स्किल है सामने वाले से बात करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बात उसको समझाने की, उसको कन्विंस करने की। और अगर ये आ गया तो फिर हमारे बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरी बात को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। बस एक ही कामना है कि आप सभी को अपनी फील्ड के टॉप लेवल पर देखना चाहता हूं दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो हर बुधवार के दिन आपको रेगुलरली मिलते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय।